बहुत थी जनता की आपसे, और दुर्दशा भी आप देख रहे हैं। नहीं, वो निदान कैसे, आखिर जनता कहाँ जाइए बताइए। नहीं, जनता की समस्या, आप इस बात को मानते हैं कि मऊ की जनता परेशान है? नहीं, ये हमको भी लगा था जब मैं अध्यक्ष नहीं था, तो हमें भी लग रहा है कि जनता हमें चाह रही है अध्यक्ष बनाने के लिए, और सबका आशीर्वाद था, आशीर्वाद मिला और हमने इस नगर करें और उस समस्या से निजात दिलाएं, यह मेरा भी आग्रह आपसे रहेगा। नहीं, हमारा भी निवेदन है मीडिया वालों से। देखिए, मीडिया वालों से हमारा निवेदन है कि पहले जानिए, छानिए, तब मानिए। किसी चीज को बिना कुल मिलाकर बिना जाने ही अपना बराबर व्हाट्सएप पर हर चीज लिखते रहते हैं। इससे थोड़ा सा आघात हमें भी लगता है कि बिना जानकारी के किसी चीज को लिख भी अध्यक्ष को बैठक में नहीं बुलाया जा सकता। और निश्चित रूप से ये कहा जाए तो कोई सीएमओ को नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन है क्या कि जो दिशा निर्देश ऊपर से मिलेगा वही सीएमओ करेंगे। और ये लोग जब बैठक होती है तो उसमें बैठक में ये लोग जी सर के अलावा कोई उस पर अपनी बात को रखते नहीं। उसका कारण है डरते हैं अधिकारियों से। और अगर हम लोगों को बैठक में बुलाया तो हम लोग निश्चित रूप से बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुजल तिवारी। आज एक बार फिर समस्या युक्त राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अनाथ हुए मऊगंज की सैर कराते हैं, जहां की जनता चुने हुए जनप्रतिनिधियों से विकास की उम्मीद छोड़कर अब नव घोषित जिला मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जी की ओर टकटकी लगाए देख रही है कि किस दिन कलेक्टर महोदय अपने निवास स्थान से मऊगंज का पैदल भ्रमण कर आम जनता की वेदना को समझते हुए समस्याओं के निदान के लिए अपने पद का सार्थक उपयोग करेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो दृश्य इस समय दिखाई दे रहे हैं, यह वास्तविक विकास है जिला मऊगंज का। इस विकास की तुलना काला पानी के समानांतर की जा रही है, जो वास्तव में मऊगंज वासियों को पीड़ा के साथ साथ शर्मिंदगी का एहसास कराती है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय, इस अव्यवस्था से परेशान आम जनमानस अब यह भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का 53वां नवीन जिला मऊगंज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, जिसके प्रमुख जिम्मेदार यहाँ के नेता व प्रशासन ने साठ गांठ कर अनैतिक कार्यों एवं भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया है। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदेही से बचते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब नगर के भयावह स्थिति पर नगर के प्रथम व्यक्ति नगर परिषद अध्यक्ष से बात की गई, तो उनके द्वारा भी अपनी व्यवस्था बताते हुए सारी जिम्मेदारी दूसरे विभाग और प्रशासन पर डाल दी गई। और बड़ी बात यह है कि मऊगंज वासियों को सिर्फ कागज में ही जिला लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन जिला स्तरीय ना तो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं और न ही जिला स्तर के कार्यालय यहाँ संचालित हैं। जिला के नाम पर सिर्फ 2 कार्यालय ही संचालित है, जिस पर कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रमुख है। इसलिए अब जनता के दुख दर्द सुनने की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। नगर की आम जनता को आशा और पूर्ण विश्वास है कि आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन पर लग रहे प्रश्न चिन्ह को अपने कार्य से गलत साबित करेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल के साथ। नगर की भयावह स्थिति पर कैसे अपनी व्यवस्था दिखाई है। वर्तमान में पहली बारिश में ही नगर पूरी तरह दुर्दशा का शिकार है, और जवाबदारी आप किसे माने, चूंकि आप नगर के अध्यक्ष हैं, प्रथम नागरिक हैं, और आप मऊगंज से ही बिलोंग करते हैं, कहीं अन्यत्र से नहीं है, तो इस दुर्दशा को कैसे संभाला जाएगा? जैसा कि अभी तक पूरे नगरवासियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो मेन रोड अपने यहाँ नगरीय निकाय से निकली हुई है, उस पर लोगों का कहना है कि ये नगर परिषद की व्यवस्था और नगर परिषद इस व्यवस्था को देखे। और जो आने वाले समय है, बरसात का समय चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से बारिश बराबर चालू हो चुकी है और बारिश के कारण लोगों घरों में पानी भर रहा है, रोड खराब पड़ी है, जिससे कि गाड़ियों को उतरने में दिक्कत हो रही है, मोटरसाइकिल से चलने वाले चल नहीं पा रहे हैं। तो मैं समस्त नगरवासियों से यह आग्रह और निवेदन करूंगा कि यह रोड NHAI की है। NHAI को यह रोड पहले से उनकी थी NH7 से इसको NHAI में परिवर्तित कर दिया गया था। और इसका जो टेंडर हुआ था मेन रोड का, वो टेंडर भी NHAI के द्वारा कराया गया था और इसके ठेकेदार माननीय प्रदीप कुमार सोगौरा जी को मिला था। सोगौरा के द्वारा जो कार्य कराया गया है, तो हमारे नगरीय निकाय की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक उन्होंने रोड बनाई 2 लेन की। तो 2 लेन की रोड बनाने के बाद, जैसा कि आज हमारी लोक निर्माण NHAI के GM से बात हुई थी चौधरी जी से, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि रोड का जो ठेका था ये सोगौरा जी को मिला था और साथ में उन्हें 50% पूरे सीमा का 50% उनको बनाना था क्या, पेपर ब्लॉक। तो पेपर ब्लॉक उन्होंने
रेस्ट हाउस से लेकर थाने तक बनाया है, जिसमें से उनके द्वारा लगभग 20 से 25% काम किया गया है। और इस काम को पूरा करने के लिए आज मैंने, जब मेरे पास ये बात आई कि आपके द्वारा ये कार्य नहीं किया जा रहा है, समस्या उत्पन्न हो रही है, बाढ़ की स्थिति बन रही है, ये जवाबदारी आपके नगरीय निकाय की है। बिल्कुल। मैंने पत्रकारों के माध्यम से भी बताया था और उनसे मैंने बोला था कि आज मैं कलेक्टर साहब से चर्चा करूंगा, और कलेक्टर साहब से अपने यहाँ पत्र बनाकर मैं गया था और कलेक्टर साहब से इस पे चर्चा हुई। कलेक्टर साहब ने जीएम से चर्चा की। जीएम से चर्चा करने के बाद उन्होंने उनको निर्देशित भी किया है कि आप अपने एसडीओ को भेजकर रोड को दिखवाएं, कहाँ कितना उसको बनाना था, कितना उसके उसमें मेजरमेंट में था, इन सब बातों को उन्होंने निर्देशित किया है। और हो सकता है कि 1-2 दिन 3 दिन में वहां से उनके अधिकारी आए और इसको देखें। इसके अलावा भी कलेक्टर महोदय ने यह भी कहा है कि मैं इनको सबको बुलाकर एक बैठक करूंगा, बैठक में ये सब निर्णय आएंगे सामने। लेकिन यह काम अपना नहीं है, यह काम टोटल एनएचएआई का है। एनएचएआई के माध्यम से किया जाना, हमारा मात्र इस रोड पे जो काम हुआ है वो डिवाइडर का काम हुआ है और स्ट्रीट लाइट का, उसके अलावा टोटल काम उस पे एनएचएआई कर रही है। नहीं तो क्या कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वर्तमान की हालत जो आप देख रहे हैं कि डस्ट डालना, प्राथमिक पानी निकासी की भी व्यवस्था आपके माध्यम से नहीं की जा सकती क्या? नहीं, इस पर भी आज कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई है कि पानी की निकासी की दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी पीडब्ल्यूडी और एमपीईबी के द्वारा उसका भी टेंडर करा दिया गया है, कहे का पोल शिफ्टिंग का। अब पोल शिफ्टिंग का ठेकेदार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमें स्थानाभाव होने के कारण मैं पोल शिफ्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और पोल शिफ्टिंग, ये जो पोल गड़े हैं अभी रोड के किनारे, ये पोल शिफ्टिंग तब हो पाएंगे जब नई लाइन खींच के तैयार हो जाएगी, नई लाइन से कनेक्शन लोगों को दे दिए जाएंगे, तब इसको हटाया जा सकेगा। नई लाइन खींचेगी कैसे? लगभग 1 साल से ये बात पूरे नगर में है कि रोड निर्माण होगा। हाँ। और पोल शिफ्टिंग हो गए, लेकिन सिर्फ हवा धरातल पर क्यों नहीं दिखता ये बात? नहीं, खंभे आके तो यहाँ पे गिरे हैं, लेकिन इनको लगवाने की जवाबदारी आपकी है ना। ये अपने विभाग से नहीं है, ये नगरीय निकाय से नहीं है, इसका एमपीईबी से ठेका हो चुका है और ये रतन सिंह को ठेका मिला है। उन्होंने खंभा पोल और सब गिरा चुके हैं। इस पे भी मैंने कलेक्टर साहब से चर्चा की। कलेक्टर साहब ने कहा है, तुरंत उन्होंने अपने स्टोनों को निर्देशित किया है कि तत्काल इस पर चिट्ठी बनाएं और एक बैठक बुलाएं, जिसमें दोनों नगर परिषद के, मऊगंज हनुमाना दोनों नगर परिषद के अध्यक्ष और सीएमओ को भी निर्देशित करें कि वो भी इस बैठक में रहें और जहां जैसी उचित व्यवस्था उस व्यवस्था को बनाया जाए। ठीक है, लेकिन अपेक्षाएं बहुत थी जनता की आपसे और दुर्दशा भी आप देख रहे हैं। नहीं, तो निदान कैसे, आखिर जनता कहाँ जाइए बताइए? नहीं, जनता की समस्या, आप इस बात को मानते हैं कि मऊ की जनता परेशान है? नहीं, ये हमको भी लगा था जब मैं अध्यक्ष नहीं था, तो हमें भी लग रहा है कि जनता हमें चाह रही है अध्यक्ष बनाने के लिए, और सबका आशीर्वाद था, आशीर्वाद मिला और हमने इस नगर परिषद का अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बनने के बाद हमको भी लगा था कि नहीं, इस निर्माण कार्य के लिए आने वाले समय के लिए, मैं जिला भी हो चुका है मऊगंज, तो आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी इसको दिशा दी जा चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं हमारे सामने भी आ रही हैं। कभी हमारे यहाँ जो राजेश प्रताप सिंह मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा भी जैसा चाहिए कि ऐसा सहयोग नहीं किया जा रहा, ना ठेकेदारों का सहयोग किया जा रहा, ना हमारे द्वारा हमें सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भी दिक्कतें आ रही हैं। इस पर भी कलेक्टर साहब से हमने चर्चा की थी। पूरा का पूरा उनसे चर्चा करने के बाद मैंने विधायक जी से भी चर्चा की थी। विधायक जी एक दिन बैठे भी थे अपने नगरीय निकाय में, उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि नहीं, आने वाले समय को जल्द से जल्द इस नगर को अच्छा बनाने के लिए आप लोग सहयोग प्रदान करें। जिससे विधायक जी यहाँ पर बैठे, जैसा आपने बताया, ये पूरी बात मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली थी कि मतलब यहाँ पर आपसी खींचातान भी मची हुई है, लेकिन इसमें जनता पिस रही है। जनता के लिए क्या किया जाए और क्या आश्वासन आप जनता को देंगे आप? नहीं, इसी बात को लेकर तो मैंने कलेक्टर साहब से आज मिला था एक दिन, और कलेक्टर साहब से मैंने रेस्ट हाउस में मिला था। उनके से मैंने टाइम लिया था। टाइम देने के बाद उनको मैं आधे घंटे 52 घंटे की चर्चा हुई थी कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, मैं सहभागिता में बराबर सहयोग करूंगा और इस नगर को अच्छा बनाने के लिए बराबर सतत प्रयास हूं और आने वाले समय में भी इसको, इसीलिए उन्होंने एक बैठक बुलाई है, बहुत तुरंत बैठक बुला रहे हैं। जी जी। आश्वासन का सार्थक प्रयास धरातल पर कब दिखेगा? ये तो कुल मिलाकर देखिए है क्या कि इसमें जब सभी का सहयोग मिलेगा, जैसा कि कहते हैं कि सब कुछ नगरीय निकाय की जिम्मेदारी बनती है। इसमें देखिए हमारा पूरे नगर के संभ्रांत नागरिकों, बुद्धिजीवियों एवं यहाँ पर जो भी रहवासी हैं, उनसे भी हमारा निवेदन और आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस काम को अच्छे से लगन से लग कर करें। क्योंकि देख रहे हैं बराबर, मैं अगर 10 बजे रात्रि अगर आप लोग निकले इस रोड पे, तो पूरा का पूरा कचरा रोड पे दिखता है।
तो हमने कई बार आग्रह किया, हमारे यहाँ के नगर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा भी इस बात को रखा गया और उनके द्वारा भी आग्रह किया गया कि आप लोग एक एक डस्टबिन अपने सामने रख लीजिए, रात में अपना कचरा जब निकलती है तो उस पर डाल दें, और जब हमारी गाड़ियां निकले तो उस पर आप लोग कचरा वो अपने से उठाती चली जाएगी। गंभीर समस्या और डिवाइडर को लेकर है, क्योंकि रोड की चौड़ाई कम है, डिवाइडर बन गया है। क्या आप मानते हैं कि डिवाइडर पूरा है? नहीं, डिवाइडर पूरा नहीं है। डिवाइडर पर भी चर्चा हुई है, फिर से नोटिस ठेकेदार को दी गई है। ठेकेदार बोला है कि 1 सप्ताह के अंदर मैं काम शुरू करूंगा, क्योंकि एक दिन मैंने यातायात प्रभारी एवं नगर निरीक्षक को भी बुलाया था और उनको साथ में लेकर मैंने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान ये बातें आई कि यहाँ पर इसको बंद करना है, और मात्र 6-7 पॉइंट ऐसे हैं, जैसे आपका ये हो गया चाक मोड़ हो गया, हॉस्पिटल हो गई, बराटा मोड़ हो गया, कोई थाना पुलिस थाना हो गया, और बस स्टैंड हो गया, और एक बड़ा रोड। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी बीच बीच में खाली पड़े हैं उनको सबको बंद कर दिया जाए, ऐसा उनके द्वारा भी कहा गया है। मऊगंज की जनता की तरफ से मैं अपने चैनल के माध्यम से भी, चूंकि हम लोग फील्ड में काम करते हैं और यह बात आती है कि आप लोग वरिष्ठ जो जिम्मेदार हैं यहाँ पे उनसे आप चर्चा नहीं करते, हम लोगों को भी आरोप लगता है कि मीडिया वाले जो है तो चर्चा नहीं करते। इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि कम से कम जो वर्तमान की स्थिति है उस पर थोड़ा कुछ न कुछ सार्थक प्रयास आप करें और उस समस्या से निजात दिलाएं, यह मेरा भी आग्रह आपसे रहेगा। नहीं, हमारा भी निवेदन है मीडिया वालों से। देखिए, मीडिया वालों से हमारा निवेदन है कि पहले जानिए, छानिए, तब मानिए जी। किसी चीज को बिना कुल मिलाकर बिना जाने ही अपना बराबर व्हाट्सएप पर हर चीज लिखते रहते हैं। इससे थोड़ा सा आघात हमें भी लगता है कि बिना जानकारी के किसी चीज को लिखना वो भी बहुत अच्छा नहीं है। और मैं बराबर पत्रकारों का हमेशा सम्मान किया है, कभी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से सब किसी माध्यम से मैंने कभी जवाब नहीं दिया उसका कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हमारा आग्रह है कि जो सच्चाई हो उसको लोग जरूर लिखें और हमारे इस नगरीय निकाय का सहयोग करें, जिससे आने वाले समय में जिला होने के कारण इस नगर का समुचित विकास हो सके। एक आश्वासन आप दीजिए कि नगर में पानी की प्राथमिक व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था आपके द्वारा मतलब की जाएगी। नहीं, नगर की निकासी के लिए हम बराबर समुचित प्रयास में हैं, लेकिन इसी पर कलेक्टर महोदय से आज चर्चा हुई है। यह काम वास्तविक में अपना नहीं, क्योंकि ये टेंडर हो चुका है और टेंडर के दौरान उन्होंने काम नहीं किया, और ठेकेदारों का यह कहना है कि हमें जगह नहीं मिल रही, हम कहां से नाली बना दें। तो इस पे नगर की भी जवाबदारी बनती है कि नगर के लोग सहयोग करें। आपने कहा कि जगह नहीं मिल रही है, जगह दिलवाने की जवाबदारी आपकी नहीं, जगह दिलवाने की जवाबदारी हमारी है, लेकिन इसमें नगर का सहयोग तो होना चाहिए। जब टूटने चालू हो जाएगा तो लोग हल्ला करना चालू कर देंगे। तो हमारा निवेदन आया है कि सब लोग मिल करके बैठ करके उस पर चर्चा हो जाए, और आज नहीं तो कल निश्चित रूप से टूटना है, अतिक्रमण हटेगा, और अतिक्रमण जब हटेगा तो निश्चित रूप से लोगों को दुख पैदा होगा। तो हमारा ये निवेदन है, आग्रह है इस समस्त नगर वासियों से, इसमें मिल बैठ कर चर्चा कर ले। जहां से जितना भी निर्देशित पूर्व में भी किया जा चुका था कि 42 फुट छोड़ना है, तो उतना भी आज खाली नहीं है। आज बस स्टैंड की आप कुछ ही जगह मात्र बराटा मोड़ से लेकर और बस स्टैंड के बीचों बीच बाकी दोनों साइड 42 क्या 50 खाली है। नहीं, खाली हैं जी। तो वहाँ दिक्कत कहाँ आ रही? दिक्कत तो यही है सबसे ज्यादा, चाक मोड़ से आपके और वहां तक दिक्कत आ रही कहाँ तक? बस स्टैंड, जहाँ नाली भरने की बात है, पानी भरने की बात है। बराटा मोड़ से लेके आपके बाट क्रमांक 1 तक जगह खाली है। जगह खाली, तो यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही? यहाँ पानी निकासी की ज्यादा समस्या यहीं पर है। नहीं, पानी की निकासी की दिक्कत इधर नहीं है, इधर तो नालियां बन चुकी है, और इनको नाली को मिलाकर पूरी न बनानी है। पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक इन्हीं को NHI को बनानी नाली, अपने को नहीं बनानी है, क्योंकि ये टेंडर हो चुका था इनका, और पुनः 2 लेन का टेंडर हुआ है जी। टेंडर तो हो चुके हैं, लेकिन कब तक संभावना पाई जाती है? ये तो आप कुल मिला के NHI से पूछ सकते हैं, ये तो हमारे विभाग से है नहीं, तो मैं इस पे क्या बोल सकता हूँ। तो कलेक्टर साहब, कलेक्टर महोदय से आप पूछ ले, तो जैसा दिशा निर्देश करेंगे वैसा ऊपर करेंगे। वो तो हमारे विभाग में आता नहीं है। अपने विभाग में जो समस्याएं हैं हम लोग लगे हैं, बराबर सतत प्रयास है कि समस्या ये ना आए। बाकी है क्या कि अपन लोगों को भी दिक्कत है। अभी होता क्या है कि जैसे जो भी बैठकें होती हैं उसमें मात्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी को और उपयंत्री को बुलाया जाता है, कभी भी अध्यक्ष को बैठक में नहीं बुलाया जा सकता। और निश्चित रूप से ये कहा जाए तो कोई सीएमओ को नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन है क्या कि जो दिशा निर्देश ऊपर से मिलेगा वही सीएमओ करेंगे। और ये लोग जब बैठक होती है तो उसमें बैठक में ये लोग जी सर के अलावा कोई उस पर अपनी बात को रखते नहीं। उसका कारण है डरते हैं अधिकारियों से। और अगर हम लोगों को बैठक में बुलाया तो हम लोग निश्चित रूप से बोलेंगे, इसलिए हम लोग जनता से चुने हुए व्यक्ति हैं जी। तो हम लोगों को तो बुलाया नहीं जाता। कभी कभार ना कहें मीटिंग में बुला लें तो बुला लें, लेकिन मीटिंग बुलाया नहीं जाता। जनता से चुने हुए हैं, इसलिए अपेक्षाएं भी नहीं, अपेक्षाएं तो वही तो कह रहे हैं।
वही तो कह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय भी यहाँ बैठ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता को भी ये लगा होगा कि जिला हुआ है, जिला होने के बाद भी अगर समस्या बनी रहे तो थोड़ा सा दिक्कत तो है। और इसके लिए हमें खेद है, मैं नगर परिषद के अध्यक्ष होने के नाते इस बात का खेद करता हूं कि नई समस्या है नगर के सामने, लेकिन इसमें नगर की भी जवाबदारी उतनी ही बनती है जितनी नगरीय निकाय की जवाबदारी है कि समस्त लोग एक साथ मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएं, जिससे आने वाले समय में जो भी समस्याएं पैदा हो रही उस समस्या से हम लोगों को निजात मिल सके। थैंक यू।